हाय गाइस, आज बहुत ही मच अवेटेड लाइव है बिकॉज आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे कि मेजर रुद्राशीष के साथ लाइव करने के लिए। तो वी जस्ट क्विकली डिसाइडेड ऑन अ लाइव एंड ही शुड बी जॉइनिंग अस सून। आप में से बहुत सारे लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं। ही इज़ एन एक्स फौजी एंड ऑल्सो एन एक्टर। उन्होंने छिछोरे और इस तरह की काफ़ी मूवीज़ में काम किया है, काफ़ी एड्स में काम किया है, एंड इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, लेट मी टेल यू। हाय अमित। एंड मीनवाइल अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यू कैन पुट इट हियर। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चंस डालते रहिएगा एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वील आंसर इट। हमने कैसे डिसाइड किया है कि 5 क्वेश्चन मैं उनसे पूछूंगी, 5 क्वेश्चन वो मुझसे पूछेंगे, तो इट बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। एंड हेलो अंजलि, एंड ही शुड बी जॉइनिंग अस सून। एंड आई जस्ट होप दैट आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगे सेशन, एंड बिकॉज मैनी ऑफ यू नो, मतलब हम दोनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं एंड उनके बारे में भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता हैं। सो ही इंस्पायर डिफेंस एस्पिरेंट्स अ लॉट। हाय ईशी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हेलो मैम, लव फ्रॉम जम्मू। हाय वंश। So you do drop in here. Hello, ma'am. I'm from Ranchi, ex-BIT Meshra student. Hi, Tanisha. So good to know because I am also from BIT Meshra. Good evening, Shivani. Thank you, Sam. I'm doing fine. So आप प्लीज़ ना ये CDS और SSB वाली प्रिपरेशन क्वेश्चंस मत पूछेगा, बिकॉज गूगल कर सकते हैं आप। क्योंकि हम ना थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं इसको। मतलब हम वो क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछने वाले हैं जो कि हमने हमारे बारे में लोग नहीं जानते हैं। जय हिंद Ravi. Love from Hyderabad. Yay! Jai Hyderabad, because right now I am in Hyderabad, so I am a Hyderabadi. So you see कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अब वो मुझसे क्या पूछने वाले हैं वो मुझे नहीं पता है, मैं उनसे क्या पूछने वाली हूँ वो उनको भी नहीं पता है। सो आई जस्ट होप कि इंटरेस्टिंग सा है बिल्कुल ना, क्या कैजुअल सा सेशन होने वाला है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। उनकी वाइब्स ऐसी हैं जैसे मैं थोड़ी सी सीरियस पर्सन हूँ, तो ही विल मेक यू लाफ। मतलब आई वॉचिंग फ्रॉम अबू धाबी UAE. हाय लवी मलिक, so good to have you here. From Andhra, hi Ink Rights. Good evening, Pooja. If you have questions, do drop in here, है ना? Hi Shubham. यहाँ पे जब तक वो आते हैं, ही हैव सेड वो फौजी वाली टाइमिंग हमारी हो रखी है कि 6 o'clock हिल शार्प ज्वाइन। सो मीन वाइल यू कैन इंटरैक्ट और ड्रॉप इन योर क्वेश्चन और वट एवर इट। हाँ जी, हाँ जी। ये इट लुक्स लाइक कि वो आ गए हैं। मेजर मजुमदार इज योर। हाय बूट्स बेल्ट बेरे। हाय जय हिंद। एंड Major Rudrashis, if you're here, please send the request. Love from Assam. Hello. Hi, Ukul. Good evening, Harry. Hi, Mukesh. को मेजर रुद्राशीष को ये इनविटेशन भेज दिया है एंड he has joined us. हाय हाय Hi, मैम। Major Rudraशीष. How are you? आई एम गुड मैम, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। So good to have you here finally. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। क्योंकि यहाँ पे ना इतनी वो हो रखी थी ना, प्रेशर बहुत ज्यादा हो रखा था इस लाइफ का। क्यों मैम, ऐसा क्यों? मैं अरे कितनी कितनी डिमांड आई थी ना कि एक लाइव करो मैम, एक लाइव करो, वेदर सर के साथ लाइव करो, लाइव करो। तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या क्वेश्चंस भी है। आपको इंस्पेक्शन कहाँ से मिला, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। So we should just start now, Major Rashish. We should just start with it because we have very very limited time. ठीक है ना? हाँ मैम, लिमिटेड टाइम है और मेनली जो हमें सुन रहे हैं उन लोगों को काफी इंटरेस्ट होगा हमारे लाइफ में, तो हाँ जी, हाँ जी। विदाउट Without much ado, we should अडू just स्टार्ट कर uh, देते। आप तैयार है ना? बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी तरफ।
मैम बाउंसर ऐसा है कि आज मैं सिर्फ आंसर नहीं करूंगा, आई हैव प्रिपेयर्ड फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू आल्सो, तो मैं पूछूंगा भी, तो आप भी तैयार रहना। आप जेंटलमैन है ना, तो आई होप कि वो क्वेश्चंस आराम से होंगे। मैं तो बिल्कुल, बिकॉज आप क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहे हैं ना जर्सी में, तो मैं बिल्कुल बाउंसर्स लेके आई हूँ। ठीक है मैम, आप बाउंसर्स लेके आए हैं तो मैं भी फौज में था तो मैं भी कुछ लेके ही आया हूँ, AK-47 टाइप, एकदम जल्दी जल्दी 40। आएंगे। ठीक है, हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। मैंने बिल्कुल लिख भी रखे हैं कि एक क्वेश्चन ना हाँ छूटे। ठीक है। हाँ, मैंने भी लिख रखा है मैम, क्योंकि आपने इसलिए लिख रखा है कि आपका ना छूटे, मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है आपकी जितनी, आप राइटर है मैं नहीं हूँ, तो मैंने नहीं, मैं इसलिए लिख रखे हैं। रिसेंटली कमेंट देखा क्या, बड़ी स्पिरिचुअल राइटिंग करते हैं। नहीं नहीं, तो मैं स्पिरिचुअल राइटिंग नहीं करता हूँ, मतलब जो मैं फॉलो कर पाता हूँ, मतलब जो मेरे को लगता है कि इतना फॉलो करना चाहिए वो लिख देता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, तो पहले अभी शुरू करते हैं, बिकॉज डन। देखिए क्या है यहाँ पे। आप यू आर वन ऑफ द ऑफिसर फ्रॉम आर्मी, जिसने मतलब, बहुत लोग फौज छोड़ते हैं और बॉलीवुड या टीवी वर्ल्ड, इवन मॉडलिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, बट मुझे लगता है कि आप इकलौते ऐसे होंगे जिसने बॉलीवुड ज्वाइन करने के लिए फौज छोड़ी। एंड फौज का एक अपना चार्म है, इट हैज इट्स ओन लाइफ स्टाइल, एंड बॉलीवुड का भी एक अलग चार्म है। सो यू हैव सीन बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो मैं शुरुआत करूंगी आपकी इस जर्नी के साथ, ये जो ट्रांजिशन था, ये जो जर्नी रही है फौज टू बॉलीवुड, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं ना, फौज छोड़ के कॉर्पोरेट कर लेते हैं, बट यू हैव मतलब करेक्ट। एक बैम बूम से बिल्कुल दूसरा बैम बूम पे चले गए आप। तो टेल अस अबाउट दैट पर्टिकुलर जर्नी। मैम ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज तक सबने मुझे ये बोला है कि आपने क्यों क्यों वो छोड़ा, ये छोड़ा, वो सब ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ये जर्नी बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बेसिकली एवरीबडी वाज सरप्राइज जब मैंने अपना पेपर पुट अप किया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई वाज डूइंग वेल इन द आर्मी एंड माय सीईओ गिव मी, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है एसीआर वगैरह में, रिपोर्ट वगैरह में, तो बहुत अच्छा था। आपको तो पता ही होगा 9 पॉइंटर था मैम, तो अच्छा था। तो जब मैंने पेपर दिया तो मेरा आधे लोगों का ये रिएक्शन था, तुझे छुट्टी जानी है ना, जा। मैंने बोला सर मुझे फौज छोड़नी है क्योंकि मुझे बॉलीवुड में जाना है, छुट्टी चाहिए ना, प्रेशर ज्यादा है, तू दिक्कत मत कर, तू घर जा आराम से रेस्ट कर। मैंने बोला नहीं नहीं सर, सच में मुझे मतलब करना है। सो देवर लाइक कि पहले उन्होंने थोड़ा सोचा कि ठीक है ये शायद थोड़ा भटक गया है, ऐसे ही मजाक में। सो फॉर 6 months पीपल वर वेरी कैजुअल अबाउट इट, लाइक और हीरो, कहीं पे भी मुझे मिलते थे तो और हीरो बॉलीवुड। तो मैं सोचता था कि अरे इनको कैसे बताऊं कि मेरा पैशन है। बट देन आर्मी में वन थिंग इज देयर, आई मीन आई थिंक दैट इज देयर इन एवरीवेयर, दैट इज देयर एवरीवेयर, कि अगर मैम इफ यू आर कन्विंस्ड बाय योर डिसीजन एंड इफ यू कीप वर्किंग ऑन इट, फिर लोग भी कन्विंस हो जाते हैं। सो आई केप्ट डूइंग दैट। मैं इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज मांगता रहा, क्योंकि मेरा मकसद था टू लीव फौज इन द मैनर इट शुड बी लिव्ड, in a proper manner, like ask for it, if I am permitted to go out I will go out and I'll do it। तो मैंने लिखा, पहले लिखा तो लोगों ने बोला, कुछ सीनियर्स सीनियर ऑफिसर्स, दे कॉल्ड मी, दे सेड यार तू एक्सएनडीए है, तू रिमकोलियन है, प्रॉब्लम क्या है बता यार, अच्छा मेरे को ये बता, गर्लफ्रेंड का दिक्कत है, लोगों का ये भी हो गया था कि तू सच बता, एनी पर्सनल प्रॉब्लम, तुझे टाइम चाहिए, यू नीड वेकेशन, यू वांट टू गो आउट। मैंने बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे सच में आई वांट टू ट्राई फॉर बॉलीवुड। तो लोगों को लगा यार ठीक है कोई बात नहीं। एंड द थिंग इज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, जो आपने बोला फैक्टफुली, लेट मी स्टेट इट, in my written application I am the only officer in the Indian Army और has been since ages, I don't know कब से। मैं बोल सकता हूं कि मैं आज शायद इंडियन आर्मी का एक केस स्टडी बन सकता हूं, बिकॉज आई एम दी ओनली ऑफिसर जिसने लिखा कि मुझे अपना पैशन परस्यू करने के लिए छोड़ना है, एंड दैट सरप्राइज्ड एवरीबडी, बिकॉज पीपल वर लाइक कि ठीक है बोल रहा है अलग बात है, बट जब मैंने लिख के दे दिया कि सर आई वॉन्ट टू गो विथ माई पैशन, आई वॉन्ट टू परस्यू दिस थिंग एंड दिस इज हाउ इट इज, तब पीपल वर लाइक कि अरे यार ये इंसान पागल हो गया है, ये दोबारा जाके स्ट्रगल करेगा। एंड फौज में सम पीपल, देयर इज अ वैरायटी मैम, कुछ सीनियर्स इसलिए थे कि
यार यू नो यू आर नॉट सपोज टू लीव फौज, यू आर एन ऑफिसर, यू विल बी हियर। उनका कुछ लोगों का ऐसा टेक था, बट देयर वर फ्यू ऑफिसर्स हु वर रियली कंसर्न कि यार तू फिर से जाके कैसे स्ट्रगल करेगा यार, इतना अच्छा तेरा लाइफ है। सो दे वांटेड मी कि तू यार यहीं पे रुक, अच्छा कर रहा है, अच्छा यू नो हैव अ गुड लाइफ एंड ऑल। तो मैंने समझाया, बट बेस्ट थिंग वाज माय कमांडिंग ऑफिसर। मैं आई वुड लाइक टू टेल दैट होता है ना कि किस्मत भी लोगों की होनी चाहिए। तो मेरा जो सीओ था, आई विल नेम हिम ऑल्सो, कर्नल राजेंद्र सिंह सिद्धू। कर्नल सिद्धू, ही वॉज माई सीओ। ही वॉज, आई मीन जो बोलते हैं ना कि हम लोग शेर होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर, ही वॉज अ टाइगर। उनको बहुत लोगों ने बोला कि यार हाउ कैन एन ऑफिसर लीव इन योर टेन्योर, बट उन्होंने बस मुझसे एक बार बुला के पूछा तुझ में पैशन है? मैंने बोला हाँ सर। और मुझे एक ही चीज बोला कि यार देख, तू मेरे साथ 2 साल से, मुझे एक चीज पता है, तूने अगर सोच लिया है ना तो जाएगा तो तू जरूर, और ट्राई तो तू बॉलीवुड करेगा ही। तो मैं एक ही चीज समझता हूं, आई विल रेदर बी सपोर्टिव। ही स्टूड बाय मी एंड ही एक्सप्लेन टू द सीनियर कि देखो सर, ये बंदा ऐसा है, जब इसने सोच लिया ये करेगा, और ये इसमें इतनी हिम्मत है कि ये बाहर जाके स्ट्रगल करे। तो आई थिंक यू शुड लेट हिम। अल्टीमेटली आई रीच्ड देन जनरल बिपिन रावत, जो अभी सीडीएस है, सबको पता होगा, डिफेंस एस्पिरेंट्स को। I met him. I mean, I could not meet him because before meeting him, I was there. I was standing outside to meet him, and the message already reached him. I mean, he came to Jalandhar luckily. The corps commander, the army commander, they spoke to him and they said that कि सर ये बंदा बहुत पैशनेट है, करना चाहता है, so I think क्या करना चाहिए आप बताइए। The chief of army staff, he said that you know, if ये लड़का अगर सच बोल रहा है, डू यू थिंक दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ कि ये बाहर जाके कॉर्पोरेट में कुछ कर लेगा? तो माय सीईओ वाज देयर, ही सेड नहीं सर, जब बोल रहा है तो सच बोल रहा है, झूठ बोल के नहीं जाएगा ये, वरना ये एप्लीकेशन ही झूठ लिख देता। तो बोला यार बात तो सही है, अब कोई बंदा यहां से छोड़ के फिर से स्ट्रगल करना चाहता है, दैट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आई मीन वेयर ही नोज नोबडी। फिर पूछा भी इसका कोई है पहचान में? तो सीईओ ने बोला सर कोई नहीं है, ये ऐसे ही पागल टाइप है। तो बोला यार ठीक है, अब अगर इसमें इतना पागलपन है तो जाने दो, यू नो, एटलीस्ट दिस इज इन माय सर्विस, एंटायर सर्विस इन द आर्मी, दिस इज द फर्स्ट केस आई एम सीइंग वेयर एन ऑफिसर इज टेलिंग सच काइंड ऑफ मैड थिंग। तो इन माय I mean, as the chief of army staff, I tell him that okay, he can go and struggle, not to worry. That was when I was permitted. 1 साल तक मैं ये लड़ाई लड़ा, 1 साल तक सबको कन्विंस किया, एंड 1 साल बाद I was allowed to go, and फिर मुंबई की जर्नी स्टार्ट हो गई मैम। फिर स्ट्रगल कर रहा हूँ, और अब तक जितना कर पाया हूँ कर रहा हूँ, बस इतना ही है। बट दैट आर्मी जर्नी वॉज वेरी आई मीन फ्रॉम पीपल रियली लिटरली कॉलिंग मी कि यार हाँ हीरो, करेगा तू, कुछ तो करेगा, टू दैट फेस वेयर पीपल आर रियली हैप्पी अबाउट मी, एंड सीनियर ऑफिसर्स दे आर ऑलवेज लाइक यार you know, we really respect you for what you told and you went outside and did it. You did not, you know, betray us कि यार हमने ट्रस्ट किया और तू बाहर जाके कुछ और कर रहा है. So that's what I have done. I mean in the few years, and I hope to take the name of Indian Army higher and higher, बाहर कुछ करके. Definitely. और देखो आप क्या है ना, हाँ हाँ जी बताइए. आपने तो अपना क्वेश्चन पूछा, तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन नहीं पूछने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप मुझ पे फायर करते रहो. मैं करूंगा अब अगला क्वेश्चन. ठीक है. और अब मैं सबसे पूछ रहा हूं. देखिए मैम का जो क्वेश्चन था, मैंने कितना बढ़िया आंसर दिया. अब मेरे जो क्वेश्चन है वो बहुत खतरनाक है, तो देखते हैं मैम कैसे आंसर देती है. ओके मैम, आप यू आर मैरिड टू अ आर्मी ऑफिसर. If I am not wrong, I think you got married when sir was a captain, correct? And now he is a lieutenant colonel? Okay. So ma'am, what was the difference when you joined as a captain's wife? And what is the difference right now that you are a lieutenant colonel's wife? तो इन दोनों के वाइफ में जो जर्नी है आपकी, वो बताइए, क्योंकि यहाँ मुझे जहां तक पता है कि आपके काफी ज्यादा सुंदर लेडी फॉलोअर्स हैं. मैं
उनको एड्रेस कर रहा हूँ, तो उनको काफी हेल्पफुल होगा मे बी फॉर देयर फ्यूचर। सो प्लीज मैम आप बताइए। हाँ, पहली तो मैं आपको वही कह रही थी कि जो आपने जैसे फौज छोड़ी वो तो बहुत अच्छी, मतलब इंडियन आर्मी के जो हीरोज, मतलब इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है वो ऑलरेडी हीरोज हैं। फिर करेक्ट मैम। आप के हीरो से, मतलब रियल लाइफ हीरो से आप रियल लाइफ के हीरो बनने जा रहे हैं, मतलब बने हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं। दिस इज हाउ ट्राई एवरीबॉडी कर स्टार्ट्स, वेरी अमेजिंग एक्साइटिंग थिंग मैं बता रही हूँ। एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कि प्लीज ना डिप्लोमेटिकली आंसर करने होंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसे ठीक है। क्वेश्चंस में आई होप आप सही रखेंगे। तो आई स्टार्ट एज अ कैप्टन्स वाइफ, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं होता है, सभी जितनी भी लेडी वाइफ्स आती है ना, उन सबका ये एक्सपीरियंस होता है कि वो सभी फ्लैप मारती हैं, हम सभी फ्लैप मारते हैं, बिकॉज हम आते हैं सिविलियन बैकग्राउंड से। अब आप लोगों की करेक्ट मैम। ग्रूमिंग, आपको एनडीए आईएमए में ट्रेन किया जाता है, साल भर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दी जाती है, आपको खाने के तरीके परफेक्ट। बताए जाते हैं, ड्रेसिंग के तरीके बताए जाते हैं। हमारे साथ कुछ नहीं होता ना, हमारी ग्रूमिंग तो तभी होती है जब हम फौज ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी जॉइन दिस ट्राइब एंड ऑल। तो एज अ कैप्टन वाइफ और एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल्स वाइफ एंड लेफ्टिनेंट कर्नल्स वाइफ टू अ लेफ्टिनेंट जनरल्स वाइफ, इट्स अ जर्नी ऑल टुगेदर, और हर फेज अलग होता है। और हर, यू कैन मेक आउट कि न्यूली वेडेड है, यू कैन मेक आउट उसको कुछ टाइम हो गया फौज में, यू कैन मेक आउट कि किसी जनरल की वाइफ है, बिकॉज वो ऑरा आ जाता है। आई टेल यू, बिकॉज आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे रहते हैं, जब मैं जैसे एज ए कैप्टन वाइफ आई थी, तो मैं डायरेक्टली आपको जैसे बता रही थी, मैं सीधा ईस्टर्न कमांड में गई थी, फोर्ट विलियम्स। एंड वहां पे ओके मैम। जैसे शुरुआत होती है कि आप यूनिट में गए, छोटी सी यूनिट में गए, सीओ की वाइफ है, आपको पैम्पर करेगी, ग्रूम करेगी। मुझे ये सब लग्जरी नहीं मिली, ठीक है। हाँ मेरे ये हस्बैंड, यूनिट में होता है। ये यूनिट में होता है, छोटा सा क्यूट सा, ट्रू। वो फैमिली वाली फीलिंग होती है ना। मैं जा रही हूँ हाँ। सीधा ईस्ट, अब उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, ठीक है। और वहां पे वो करेक्ट। 9 मेजर जनरल, मतलब मेजर जनरल, आप सोचो कि वो कितनी लंबी जर्नी तय करके वहां गए हैं। दे आर, मतलब वो बोलते हैं ना, बिल्कुल बेस्ट ऑफ द लॉट ऑफ इंडियन आर्मी होता है, ठीक है। उनकी लेडी वाइफ को देखो, मतलब देख, आप ऐसे देखते रहो, वाओ वाओ, द वे शी ड्रेस, द मैनर दे टॉक, मतलब अमेजिंग। और आप बिल्कुल आ रहे हो कॉलेज, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से थी, बिल्कुल ऐसे ना हाँ बे वाला था। अभी तो वो सब एक्सटेंड हाँ। जा चुका है, आप imagine नहीं कर सकते कैसे बात करेंगे, हाँ बे यार, बोल यार, ऐसे यार, वैसे यार, वो वाला था। तो जब मैं वहां गई, इट वाज, मैं, बहुत इंफीरियोरिटी होती थी, बहुत इंफीरियोरिटी होती थी। आ, फिर बहुत डर भी लगता था, मैं बहुत रोती भी थी, मैं किसी पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। जैसे वो डिनर नाइट वगैरह होते थे ना, वो पीछे बैंड बजता रहता है, वो मुझे सबसे हाँ। ज्यादा लगता था, बिकॉज वो कोर्सेस वाला पूरा डिनर होता है। और नहीं है, 5 कोर्स मिला मैम। हाँ, वो रेस करते हैं ना ग्लास, टू द प्रेसिडेंट, टू द दिस, टू द दैट। अब हाँ। मैं मुझे समझ ही नहीं आता था कौन से चम्मच उठाने हैं, कौन सा फोक उठाना है। एंड बाकी सब बिल्कुल दे आर ऑल प्रो। तो मुझे ना बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी होती, फिर मुझे साड़ियां पहनने नहीं आती थी, वो साड़ियां ऐसे लटक रही होती थी। और यहाँ पे तो आर्मी वाइज लाइक प्रो इन साड़ी, एक दिन में 4 प्रो। साड़ियां चेंज करती और सब में स्पिक एंड स्पान लगती। तो एज ए कैप्टन देखिए, मुझे ये परेशानियां फेस करनी पड़ी। अब एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, परेशानी में क्या होता है कि यू आर नाउ ग्रूम, मुझे 13 साल हो गए हैं फौज में, तो आई एम नाउ ग्रूम, करेक्ट। मतलब फौज इज इन माई क्लासों में है, मेरी फौज, सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट मी इज फौज। फौजी। तो अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि नाउ एज अ सीनियर लेडी वाइफ, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसे फौज का हर एक, आपको पता है ना, हमारा सब अपना सेटअप है, हमारे अपने स्विमिंग करेक्ट। पूल्स, करेक्ट। हमारे अपने करेक्ट। कैंटीन, हमारा अपना फैमिली वेलफेयर सेंटर है, बहुत एवरीथिंग। सारी चीज है ना। तो वी आर एक्सपेक्टेड, हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते, वी डोंट हायर कि भाई एनजीओ वाले आ गए। यहाँ पे लेडी वाइफ्स का रोल होता है। अभी कई बार ट्रू। डोमेस्टिक वायलेंस की इंसिडेंट हो जाती हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में काफी हो गई थी इधर जहां मैं रह रही हूँ। तो क्या होता है कि अगर वो होता है तो हमें डांट पड़ती है कि तुमने काउंसलिंग नहीं करी, तुमने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम, बिकॉज एज एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर आप सीनियर होते हैं, आपको पता है ना कि मतलब अगर इफ यू आर नॉट मैरिड, यू कैन नॉट बी अ, आपको घर नहीं मिलेगा, बिकॉज वो करेक्ट। करेक्ट। वेंट थ्रू वॉर। लेडीज आर सपोज टू लुक आफ्टर द फैमिलीज और बच्चे। तो ट्रू। अगर आपकी नहीं एज अ कैप्टन, एज ए कर्नल्स वाइफ, कि वो जो फैमिलीज उनका ध्यान रख सके, तो व्हाट वुड एक्सपेक्ट ना। तो ये सारा एक ट्रांजिशन होता है, एक फेज होता है, और एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम। तो दीज आर द टू थिंग्स ये है। एंड नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है, गेट रेडी, अच्छा ठीक मैम है। एक और चीज मैं इनको बता दूं
हाँ आपने एक चीज बताया था कि जब मतलब जैसे हम यूनिट में जाते हैं एज अ वाइफ एंड जब जब हम कमांड में जाते हैं एज अ वाइफ, तो दिस इज फॉर एवरीबडी। जब आप यूनिट में जाते हैं तो वो परिवार बहुत ही छोटा सा एंड वेरी वेरी हैप्पी फैमिली होता है, मतलब कि जैसे कि लगा लो हम साथ साथ है। और और मतलब और अगर आप कमांड में जाते हैं तो इट्स लाइक रामलीला, पता नहीं कि चल क्या रहा है कि ना। हाँ वो पता होता है नहीं कि कि हु इज द फादर, हु इज द नहीं, मदर, मतलब कौन गाइड करेगा, कौन ग्रूम करेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एज ए यंग ऑफिसर ही कम होते हैं। हाँ यंग ऑफिसर होते ही नहीं है, लेकिन वो पैम्पर बहुत करते हैं। यूनिट में कहोगे ना सीओ की वाइफ आपको डांटेगी बिकॉज वो एज गैप वगैरह भी कम होता है ना। अब यहाँ जनरल्स है, दे विल पैम्पर यू। मतलब सिविलियन है अगर आप है ना, तो आपके तो 100 खून माफ है, 1 साल 2 साल माफ होते करेक्ट हैं। दिल पैम्पर यू करेक्ट लॉट, बेटा बेटा करके बात करेंगे। बट आपको खुद की इंफीरियोरिटी आ जाती है बिकॉज जो एक लाइफ स्टाइल है, एक ऑरा है ना, वो आपकी बॉडी में आते 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 आप लोग जैसे ज्वाइन करते हो एनडीए वगैरह, ज्वाइन आपने जैसे किया होगा, ठीक है, भले करेक्ट आप रिम्फोलियन रहे हैं, बट जब आपने ज्वाइन किया होगा तब, और एक सेमेस्टर आपका जब निकल गया होगा तब फर्क होता है ना। तो फर्क होता हमारा है। भी वो यस case होता है। 1-2 साल कोई भी आती है बाहर सिविल से ना, तो पीपल से कि इसको टाइम लगेगा। वहां भी मुझे सारे जर्नल्स बोलते थे कि इसको ना टाइम लगेगा, भी 1-2 साल लगेगा। तो मैं तभी खुद को बड़ी फन्ने खा समझती हूँ, मैं तो इतनी हाईली, मैं तो कॉर्पोरेट में काम किया, ये क्या कह रहे हैं। एंड दिस वाज एग्जैक्ट टेनेंट मेरा। नाउ आई एम वेरी काम सोफिस्टिकेटेड। और अभी जब कोई न्यूली वेडेड वाइफ आती है ना, तो हम देखते हैं सबके साथ वो होता है, तो वो वो अपना फेस, सेम थिंग यू कैन सी इट। करेक्ट। ठीक है, योर टर्न। ओके मैम। मुझे ना एक्चुअली में बहुत एक्साइटमेंट थी आपसे ये पूछने के लिए मेजर रुद्राशीष की, आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया है। छिछोरे बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही उम्दा मूवी है। आपका आपका डेब्यू उससे हुआ है एक तरह से बॉलीवुड में। तो यू हैव करेक्ट। वर्क क्लोज एसोसिएशन विद सुशांत सिंह राजपूत। थोड़ा उसके बारे में बताइए ना कि सेट पे कैसा माहौल होता था। आप नए नए थे, आपका भी ट्रांजिशन, मतलब फौजी वर्ल्ड से सिविल वर्ल्ड में ट्रांजिशन मैं कहूंगी एज एन ऑफिसर आपके लिए भी बड़ा स्ट्रगलिंग रहा होगा, बिकॉज कल्चर डिफरेंस बहुत हो जाता है ना। तो आप आपको आदत है बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड रहने की, एंड यू नो आपका जो फौजी एक ग्रूमिंग अलग होती है, और बिल्कुल सिविल में जाना और बॉलीवुड में जाना वो एक अलग दुनिया है। एंड आपका मूवी का एक्सपीरियंस सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जो कि बहुत बड़ी आज के डेट में न्यूज है, कैसा था? वो कैसे थे? आपका एसोसिएशन कैसा रहा? सेट पे टाइम कैसे बीतता था? मुझे ना, बिकॉज आपके इतने इंटरव्यूज है ना, ये चीजें मुझे कभी पता नहीं चली। आई रियली वांट टू नो अबाउट इट, बताइए। मैम पहली बात तो जो आपने बताया फौजी से जो मेरा सिविलियन का ट्रांसफॉर्मेशन था, बेसिकली जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि मैं जिंदगी भर मैं फौजी तो मेरे में रह ही जाएगा। ये बोलते हैं ना यू कैन लीव फौज बट फौज विल नेवर लीव यू, तो वो तो बेसिक्स रह ही जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन आई वेंट फॉर माय एक्टिंग क्लास, आई मीन मैंने ना अपने छुट्टी में मैंने एक्टिंग क्लासेस, छुट्टी में घर नहीं जाता था मैं, आई वेंट फॉर एक्टिंग क्लासेस जब मेरे को छुट्टी मिलती थी फौज से। तो तब इनके बीच ना रह के मैं समझ गया था कुछ मैटर नहीं करता, नाउ यू आर अ सिविलियन, तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो मतलब तुम्हें हर किसी के पास जाना है बिकॉज यू नीड वर्क, उनको काम देना है, तुमको काम चाहिए। सो वो मैं पहले ही सीख गया था, तो मेरे लिए वो बहुत ही बेसिक था। मैं पहले 6 महीने मुंबई में, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं था 5 से 6 घंटा मैं हर ऑफिस में नहीं जाता था और जाके पूछता था आज कुछ ऑडिशन है। मतलब लोगों का ऐसा हो गया था शक्ल देख के कि दरवाजा खोलते अरे तुम, वो सोचते थे कि यार ऑडिशन तो नहीं है लेकिन इसको क्या बोलूं, बेचारे का दिल ना दुख जाए, कितने दिन से आ रहा है। तो आई मेड दैट प्लेस अमंग्स देम वेयर पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी की शक्ल से कि अरे तू आ गया, तू ऐसा कर, ऑडिशन तो नहीं है लेकिन ऐसा कर कि प्रोफाइल ही भेज दे। सो आई रीच दैट स्टेज। आफ्टर दैट आई गॉट छिछोरे। तो जब तक मैं पहुंचा था, हाँ वहां पे एक चीज बहुत मस्त हुआ, सेट में आपको टाइमिंग दे देगा कि ओके 10 o'clock शार्प बी देयर, 11 o'clock कॉस्ट्यूम, मतलब उनका भी प्रॉपर टाइम से चलता है। हम लोग 10 बजे पहुंच जाते थे, 11 बजे तक कॉस्ट्यूम हो गया, उसके बाद मतलब कॉस्ट्यूम मेकअप वेकअप हो गया। सीन हमारा लगते लगते, अब क्योंकि हम तो मेन एक्टर्स थे नहीं, मेन एक्टर्स जिनका चल रहा है सुशांत वगैरह का, आई मीन दे आर गिविंग देयर सीन, सो इट टेक्स टाइम बिकॉज क्या है वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ऐसा ऐसा होता है। अब हम लोग क्या करें,
हम लोगों का 11 बजे बोला, 11 बजे मतलब हम लोग पहला दिन, सोचो पहला दिन, जब पहली बात तो मैं सबसे फनी चीज बता दूं। यहाँ मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी, यहाँ पूछना चाहूंगी। देखिए, जब आप फौज में रहते हैं एज एन हाँ ऑफिसर, यू आर द बॉस, आपके नीचे 1000 बंदे हैं, ठीक है, एक कमांड पे करेंगे। तो ये वाला मुझे थोड़ा समझाइए कि जब वहां गए और आप देख रहे हैं कि कोई मेन एक्टर कोई और है और आप वहां वेट कर रहे हैं, हाउ वाज दैट फीलिंग? मतलब या तो आपने एक्सेप्ट किया या फिर थोड़ा सा मिलकर अच्छा ऐसे कैसे हो रहा है, क्या था वो? नो नो नो, आई वॉज लाइक, देखो ऐसा है, मैंने जिंदगी मेरे मन में एक ही चीज आता था। मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसको एक तरीके से बताता हूँ। मैम सबसे पहली बात, मुझे छिछोरे के लिए कॉल आया। कॉल कैसे आया सुनिए, क्योंकि क्या है, फिल्म इंडस्ट्री में एवरी एक्टर इज टोल्ड कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड दैट एक्टर टू वर्क। तो मुझे कॉल आया, कॉल आके बोल रहे कि अच्छा सुनिए रुद्राशीष मजूमदार। मैंने बोला यस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर छिछोरे, सो आपका जो है आपको ब्रीफिंग दिया जाएगा, आप नाडियाड वाला ग्रैंडसन जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पे आ जाइए। छिछोरे मिल गया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे वहां बैठे बैठे रात को जब कॉल आया, मेरे को लग रहा है अच्छा तो छिछोरे करूंगा, इसके बाद मैंने ये वाला कर लेना होगा, मतलब कुछ और 1-2 मूवी, फिर उसके बाद लीड में चला जाऊंगा, मतलब करियर तो बन चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन। मैं वहां पहुंचा, अब सोचिए ब्रीफिंग में पहुंचा, ब्रीफिंग में मेरे साथ 3-4 और लड़के, ठीक है, तो उनके साथ मैं देखा तो मेरे को बताया कि ये तुम्हारे को एक्टर्स है। मैंने बोला वाह, साथ में स्टार बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, साथ में चलेंगे, साथ में बढ़ेंगे। वो भी कि हाँ भाई एकदम साथ में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स डू इट टुगेदर, है ना। मैंने बोला हाँ लेट्स डू इट टुगेदर। अब हमको बिठाया, बिठा के वो ब्रीफिंग दे रहे हैं कि अच्छा देखो सुशांत का देयर इज वन हॉस्टल H4 जो सुशांत का है, सेकेंड हॉस्टल इज H3 जो कि उसका राइवल हॉस्टल है। सो रुद्राशीष एंड दिस गाय नितिन, मैं नितिन थे तो नितिन एंड अनदर गाय मतलब अभिनव, यू गाइज व्हाट you are part of Sushant's gang and in the entire movie you are with Sushant and you are his friend, मतलब जो क्लोजली उससे एसोसिएटेड है। अब आप सोचो मैम, ऐसा बताया जा रहा है तो एक बंदा क्या सोच रहा होगा कि मतलब मन में मैं क्या सोच रहा हूं, सुशांत है, उसका लाइफ चल रहा है और उसके लाइफ के आसपास जितनी भी कहानी है उसमें मैं और ये जो 2 लड़के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो मतलब अलग लेवल पहुंचा देंगे मूवी को। अब हम सेट में पहुंचे, सेट में जिस दिन पहला दिन, अब ये हमारा ब्रीफिंग होने के बाद कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम हुआ, हम सेट पहुंचे। सेट में पहुंचने के बाद हमें एक वैनिटी दिया गया, बोला तुम तीनों एक साथ बैठो। तो हम 4 एक साथ थे, हम 4 बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 4v4 सेट टुगेदर, हम लोग चारों एक साथ बैठने के बाद अचानक मेरे को तब तक पता नहीं था कि बाकी कास्ट क्या है, तो मैंने देखा कि वरुण शर्मा, ओके वरुण शर्मा, देन उसके बाद मतलब जो बेसिकली चूचा का कैरेक्टर करता है जो सेक्सा, वरुण शर्मा, एसिड, ये सारे कैरेक्टर्स आने लग गए। मैंने सोचा ये कौन से हॉस्टल में, बोला ये तो सुशांत के हॉस्टल में। मैंने बोला पागल है क्या, सुशांत के हॉस्टल में तो हम है। बोला नहीं नहीं ये भी है। मैंने बोला यार एक बात बता, अगर ये लोग सुशांत के हॉस्टल में है तो हम क्या है। सोच रहा हूं मैम, अब जब सेट पहुंचा, सो मैम सी हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। ये यहां तक, अब वैनिटी तक हमें ये पता चला, हम चारों को लग रहा था कि हम 4 मेन फ्रेंड्स हैं, फिर हमें पता चला वो 6 मेन फ्रेंड्स हैं, वो 5 और हम उनके साथ हैं। तभी भी हमें पता नहीं था कि हमारा उनके साथ क्या है। फिर हम पहला सीन के लिए जब पहुंचे तो उनको उनका डायलॉग्स वगैरह वो सब रेडी कर रहे हैं और हमें हमारे जगह देके बोला यार यहाँ पे आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप यहाँ। तब हमें थोड़ा सा लगा कि अच्छा हम हैं, हम मेन नहीं है, हम हैं। सो फ्रॉम हम मेन है टू जस्ट हम है आ गया। बट ऑनेस्टली द फन पार्ट इज अबाउट मी, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन लाइफ। आई वाज सो हैप्पी, नॉट बिकॉज कि मैं छोटा था, मतलब कि मुझे छोटा सा मिला, हाँ थोड़ा सा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे इमीडिएटली लगा कि यार जितना एक्सपेक्ट किया था नहीं हुआ, बट इट्स समहाउ गुड फॉर मी, क्योंकि शायद बड़ा कुछ होता और अगर मैं गलत करता तो मेरे पास सुधारने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इनके साथ हूं तो इनसे पूरा पूरा सीख लूंगा कि सेट में हाउ यू बिहेव, हाउ थिंग्स हैपन, यू नो, जितना आप काम करते हो उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो मैंने सोचा जितना मौका मिल रहा है उतने में, क्योंकि आई हैव लर्नड वन थिंग सिंस फौज, कोई काम छोटा नहीं है। मैंने फौज में मैम एज अ लेफ्टिनेंट, एज अ
कैप्टन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, मैंने जवानों के साथ पत्थर उठा के लगाया बिकॉज आई फेल्ट कि कोई काम छोटा नहीं है. इफ आई कैन डू इट, दे कैन डू इट, एंड किसी कोई मना नहीं कर सकता. सो आई डिड दैट. तो मैंने सोचा कि यार छोटा चाहे कितना भी हो, छोटे में अगर मैं बड़ा इंपैक्ट कर पाऊं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं उस छोटे को कितना बड़ा बना सकता हूं. दैट वॉज माई टोटल एम इन छिछोरे कि मुझे जितना भी मिले, मैं जितनी देर भी रहूं, अगर मुझे थिएटर से निकलने के बाद 4 लड़के, 2 लड़कियां, 3 लड़के, मतलब 10 जन भी अगर ये बोले ना, यार साइड में एक स्मार्ट सा एक बंदा खड़ा था यार, इतना भी हो गया ना, माई जॉब इज डन फॉर छिछोरे. दैट मीन्स आई हैव डन माई जॉब, दैट यू नो आई हैव प्लेड दैट कैरेक्टर. बस नोटिस होना चाहिए. सो दिस वॉज द जर्नी. एंड उनसे सिंस आई वॉज इन दैट लर्निंग मोड में मैं आ गया था. अब मैं आ गया था कि देख, इससे तेरा करियर नहीं बन रहा है, अब इससे सीखना है तो जितना सीख लो. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम सुशांत, all the other co-actors, they were wonderful. सुशांत was very serious person, professional एकदम. हाँ, मतलब वो थोड़ा, I mean he used to be in himself, लेकिन whenever he used to talk ना, जब भी बात करता था ना, you could see कि उस बंदे में डेप्थ है, मतलब नॉलेज है. अगर वो साइंस की बातें कर रहा है तो उसको पता है, अगर वो कोई मूवी की बातें कर रहा है तो ऐसे कोरियन या कोई पता नहीं कौन सी मूवी की बात कर रहा है, वो शायद मैंने देखा भी नहीं, डायरेक्टर का नाम नहीं पता, बट ही नोज इट. He had that kind of knowledge. And the best part was जितने भी हमारे कास्ट में थे, they were all knowledgeable because आधे तो इंजीनियरिंग वाले थे. ये इवन यू नो नवीन पॉलीशेट्टी, एसिड वगैरह जो मतलब जो कैरेक्टर किए थे वो सब इंजीनियरिंग थे. एंड द डायरेक्टर हिमसेल्फ इज एक्स IITian. अच्छा. नितेश तिवारी सर. इज अ वेरी इंटेलिजेंट मूवी, नहीं? इंटेलिजेंट मूवी. और मैम IIT दिखा रहा है, तो IIT दिखा रहा है तो यू नो दे हैव टू टेक पीपल हु आर इंटेलिजेंट. सो मैम वहां बैठ के बस मैंने उनकी बातें सुनी, गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि चाहे तुम फौज में जाओ, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, शुरुआत तुम्हें लेफ्टिनेंट से ही करनी है. ऊपर पहुंचने में टाइम लगता है. एंड यू हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड कीप डूइंग योर बिट. जब मौका मिलेगा पहुंच जाओगे. तो ये था मैम मेरा जर्नी. एंड सेट में वी हैड लॉट ऑफ फन. हम लोगों ने सेट में मतलब ऐसा होता था 11 बजे पहुंच गए, शाम को 6 बजे सीन लगा. 6 घंटा क्या करेंगे. कोई बंदा कार्ड ले आया, किसी के पास 5-5 रुपए, हम लोग क्या करते थे 10 रुपए का नोट देके किसी को 2-2 रुपए के कॉइन करवा के 3 पत्ती खेलते थे बैठ के वैनिटी में, कि 3 पत्ती खेल लो 2-2 रुपए के. मतलब इट वॉज सो फन. और हम लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, those 4 people, that we are still friends and all are in the industry and doing extremely good. ये तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें नहीं पता चलता ना बाहर से. फौज की तो बातें हाँ, पता क्या है, चलता है. सेट पे कैसा होता है. वही आप सही कह रहे हैं कि कहीं पे भी वो लेफ्टिनेंट से ही शुरुआत कर. लेफ्टिनेंट आपने ज्यादा बोल दिया है, आपको एज अ कैडेट शुरू करना है ना. एज अ कैडेट शुरू करना है. एक्चुअली में एज अ कैडेट ही शुरू होता है एंड वही रगड़ा खाते 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 ही इंसान अफसर बनता है. हाँ, और जितना रगड़ा उतना तगड़ा, है ना. तगड़ा उतना तगड़ा. बिल्कुल मैम. अच्छा मैम, अब आपके लिए आपने ये तो बता दिया कि आपने लेफ्टिनेंट, आपने एज अ कैप्टन वाइफ कैसा फील किया और आपने लेफ्टिनेंट कर्नल वाइफ कैसा फील किया. अब मुझे ये बताइए, लेफ्टिनेंट कर्नल वाइफ तक तो आप ग्रूम हो चुके हैं, आपको पता है, आप उनको देख रहे हैं, लेकिन जब आप कैप्टन वाइफ थे, आपको कितने इंसिडेंट्स याद है जिसमें आपने बहुत बुरी तरह गूफअप मारा होगा. वो गूफअप्स बताइए, क्योंकि आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल शुड नो कि फौज में कितने अलग अलग किस्म के किस्से होते हैं. एंड पीपल थिंक दैट कि यू नो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, हम लोग गूफअप नहीं करते हैं. चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे बीवी हो, कोई भी हो, करता है, होता है. सो आप ना वो गूफअप बताइए. हाँ, एक्चुअली गूफ अप वही मैं कह रही हूँ कि हर न्यूली वेडेड ब्राइड करती है, बिकॉज एज आई टोल्ड ना कि हमारी ग्रूमिंग नहीं होती है. द डे 1 Correct. से लेकर के एक लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ तक बनने का हर रोज एक ग्रूमिंग है, बिकॉज हर रोज नया चैलेंज आता है. बट वही मैंने बताया कि मेरे साथ जो गूफ अप का लेवल था वो एट पार, मतलब 100 क्रॉस हो जाता था, बिकॉज मेरे पास करेक्शन का मार्जिन नहीं होता. तो मैं आपको जैसे इंसिडेंट बताती हूँ कि कई बार मेरे हस्बैंड बिल्कुल रो रहे होते थे कि मतलब तू मुझे ना मेरे स्टार्स निकलवा के मानेगी, मुझे हवलदार बनवा के मानेगी. मैंने ऐसे ऐसे किया, बिकॉज मैं सीधा मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल के बीच में रहती थी दैट टाइम, जब मैं न्यूली वेडेड ब्राइड थी. करेक्ट. कई बार एक पार्टी की बात बता रही हूँ कि वहां पे एक पार्टी थी, उसमें मतलब आर्मी कमांडर आ रखे थे और 9 मेजर जनरल
अलग अलग इंजीनियर के, पीएमई के, ऑर्डिनेंस के, इन्फेंट्री के, अलग अलग जो भी आर्म्स के, नौ रतन बोलते हैं फोर्ट विलियम में, जो वो 9 मेजर जनरल होते हैं और एक आर्मी कमांडर होता है। एंड Correct. उनकी कोई फॉरेन पोस्टिंग काट के आया है, मतलब वहां पहुंचने के लिए यू नीड टू बी लाइक एक्सीलेंट। Excellent, yes ma'am. उनकी लेडी वाइफ, उनका ऑरा बिल्कुल अलग, द वे दे वुड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा जी, अब मतलब आप कैसे लाओगे ना, आप तुरंत बाहर से आए हो, ठीक है। तो आप सोच रहे हो और भाई, हाँ आप सोच रहे हो और भाई, और वहाँ हाँ जी, आई गेट इट। क्या करूं, बात कैसे करूं, बिकॉज वो क्राउड अलग है ना, उस क्राउड में आप बड़ा इंफीरियर फील करते हो। सो एक पर्टिकुलर पार्टी थी जो शायद हमारी डाइनिंग इन पार्टी थी, मतलब ऐसे एक कैप्टन की वाइफ भी हो तो उसको एक मेजर जनरल है उतनी ही रिस्पेक्ट देगा जितने एक लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ को देगा। करेक्ट ठीक है? करेक्ट करेक्ट, दैट्स ट्रू। इनफैक्ट ज्यादा देगा, ठीक है। हाँ मैं पार्टी में बैठी हुई थी, बिल्कुल साड़ी वाड़ी ऐसे निकल रही थी, काजल वाजल लगाना नहीं आता था। एंड व्हेन यू वियर इंडियन ड्रेसेस यू नीड टू डू मेकअप। अब तो मुझे आ गया है जैसे, ठीक है ना, ये करते हैं तो वो करना पड़ेगा, वरना वो बहुत फीका फीका लगेगा। एंड एक पर्टिकुलर मोड ऑफ ड्रेसिंग अप है फौज में, यू लर्न इट ओवर द टाइम। तो मैं बैठी थी तो, और मैं ऐसे बिल्कुल मैं ऐसे करके बैठी थी, मैं बहुत कॉन्शियस हो रखी थी, और मैंने तुरंत ही, मतलब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, थोड़ी सी नौकरी करी थी मैंने, और मैं आ गई थी फौज में। तो सारी जितनी लेडी वाइफ थे, सारे जनरल्स, वो एक तरीका होता है ना, आपको पता है प्रोटोकॉल होता है कि हाँ, जो सबसे है वो सबसे जूनियर मोस्ट जो लेडी के साथ पार्टीज का पर्पस यही होता है ना कि भाई ऑफिसर्स तो मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन, हाँ पार्टीज आर द प्लेटफॉर्म की जहाँ पे ऑफिसर्स लेडी वाइफ्स के साथ मिंगल कर सकते हैं। मिंगल करेक्ट। सीनियर मोस्ट होता है वो सबसे जूनियर मोस्ट के पास उसकी टेबल लगाते हैं और तो वो सब मेरे पास बारी बारी से आके बैठे और बात करें, मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील कराए कि अच्छा बेटा जी आप कहाँ से आए हो, ओके ओके वेरी गुड, गुड जॉब डन, ये वो। तो फाइनली एक मेजर जनरल थे एंड उन्होंने बस अभी वो कुछ जीओसी पता नहीं कुछ करके आए थे, अब मुझे याद नहीं है, वो लद्दाख की बातें बता रहे थे और मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगे वो लद्दाख की बातें ना, कि वो रेनबो है होता है वहां पे, और वो तो मतलब उन टेरेन्स की बात करते हैं जहाँ पे सिविलियंस नहीं जाते हैं। तो मैं ऐसे बैठी थी और ये यहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद मैंने ना वो गप्पे चली तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो मैंने देखा लेडीज सारी जा चुकी हैं, वो ठीक है वो बिगुल वगैरह बच गया था और मैंने सुना भी नहीं, और सारे ऑफिसर इंक्लूडिंग आर्मी कमांडर ऐसे खड़े हैं, सबके पीछे मेरा हस्बैंड बिल्कुल ऐसे करके ना डरा हुआ सा खड़ा है, बिकॉज अ लेडी वाज सिटिंग देयर। तो जब तक nobody will leave, nobody will leave. no one will leave, you know that's an army culture, so no one will leave कि भाई जब तक लेडी खाना नहीं खा लेती, अपना प्लेट नहीं उठाएगी, हम में से कोई नहीं उठाएगा। और हालत क्या हुई होगी। एंड जैसे मुझे चला ना तो झटके से, अब मैं जिससे बात करी थी मैंने उनको भी बड़ी परेशानी में डाल दिया, कुछ बोला नहीं कुछ भी, बस मैं उठ गई, गया होगा शायद वो बेचारा भाग गई बैठी। और उस दिन तो ये इतना मेरे हस्बैंड डर गए थे, कहते थे यार तू मुझे हवलदार बना के मानेगी, मुझे माफ कर दे ना। तो ऐसे सारे इंसिडेंट सारे बैठूंगे, मतलब 2-3 साल लग जाएंगे वो 1 साल के फ्लैट, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस विद, मतलब सभी कुछ ना कुछ ग्रुप अप करते हैं। मेरा लेवल थोड़ा हाई हो गया था, ठीक है। तो आई थिंक मैम यही सुनने के लिए लोग इतने बेचैन हो रहे थे कि ऐसा क्या किया होगा। बहुत सारे ना, जैसे एक और भी इंसिडेंट था कि पार्टीज खत्म होती है तो वो सीनियोरिटी के हिसाब से आप छोड़ते हो ना पार्टी। मैं एकदम बीआईटी मेट्रो की प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में हम कैसे बातें करते हैं ना, हाँ बे तू बोल बे क्या बे चल यार। एंड मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नाउ आर्मी इज अ वेरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू बी सोशल एंड मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाने। तो हमारे दोस्त का क्या मतलब होता है, हम तो बातें करेंगे ना और उसको कहो हाँ जी यार बोलो यार क्या है, ये करेंगे ना, ये होता है ना। फौज में ये नहीं होता है। तो मुझे याद है कि एक और पार्टी हुई थी, वो मतलब इंजीनियर्स की, मतलब वो डीजी थे इनफैक्ट। तो वो आई लास्ट में जैसे कर्टसी जाने की, वो सीनियर मोस्ट थे और मैं सबसे जूनियर मोस्ट थी, तो दे केम टू मी ना कर्टसी में पूछा था कि अच्छा यू आर फ्रॉम बीआईटी मेश्रा, माय डॉटर इज आल्सो फ्रॉम बीआईटी मेश्रा, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ कर्टसी में पूछा था। अब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ ये बोला था हाँ जी आई एम फ्रॉम बीआईटी मेश्रा, सो गुड टू नो इट, थैंक यू, गुड नाइट, इतना होता था। मेरे को क्योंकि दोस्त बनाने थे, मेरे हस्बैंड ने इंस्ट्रक्शन दिया था, तो मैंने ना पूरी कहानी बीआईटी मेश्रा की लेगेसी हिस्ट्री सब बता दी। और फिर मेरी वजह से वो लोग 12 बजे तो पार्टी खत्म हुई थी, वो इतने कर्टियस
हैं ये लोग एटलीस्ट इस लेवल पे पहुंच के कि कॉन्वर्सेशन शुरू तक मैं नहीं बोल रही हूँ, 12 बजे 12:30 बजे के बाद सारा पूरा निकलना शुरू हुआ। आप इमेजिन करिए कि जब ये सब हो रहा है वाकई में, तो ये कितनी खराब सिचुएशन होती है हस्बैंड के लिए। मेरे साथ भी हुआ है मैम, एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन मैंने भी ऐसे बहुत बम फोड़े हैं। क्या किया आपने? मैम ऐसा था, हाँ मैं बताता हूँ, मैं गया था मैम ब्रिगेड में। ब्रिगेड में क्या होता है, अब ब्रिगेडियर इज द सीनियर मोस्ट, तो हमारे यूनिट का फेयरवेल हो रहा था। आई वॉज डूइंग माई इन्फेंट्री अटैचमेंट, एकदम नया नया लेफ्टिनेंट, जोश में। अब लेफ्टिनेंट को क्या है, लेफ्टिनेंट ना जनरल से डरता है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डरता है। लेफ्टिनेंट को इतना पता है कि मैं फौज में कुछ भी गलती कर सकता हूँ, सब माफ है। अब मैं उस एटीट्यूड में हूं कि भाई हम तो लफ्तान साहब है, हमसे कौन क्या बोल लेगा। तो हम पहुंचे, हम लोग लंच टेबल पे बैठे हैं, तो क्या किया कि ब्रिगेडियर इज सिटिंग, उसके बगल में सीओ, नेक्स्ट टू हिम इज सीओ, नेक्स्ट टू हिम इज 2I। आप ब्रिगेड कमांडर की बात कर रहे हैं? ब्रिगेड कमांडर, एक ब्रिगेड में ब्रिगेड कमांडर की बात कर रहे हैं? अच्छा, हाँ ब्रिगेड कमांडर की, हाँ तो ब्रिगेड कमांडर बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साथ में अपने सीओ साहब बैठे हुए हैं नेक्स्ट साइड में, इस साइड में 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल, बगल में मुझे रखा है क्योंकि मैं लेफ्टिनेंट हूं, तो यंग मोस्ट ऑफिसर को रखा है, एंड ऐसे करके फिर कैप्टन मेजर वेजर सबको रख रखा है। तो मेरे बगल में बैठा है मेरा एडजुटेंट, और ये यूनिट है सिखलाई वाली, ठीक है, सिखलाई की यूनिट है, मैं बैठा हूं। तो अब लंच वंच चल रहा है, तो हम आराम से खा रहे हैं। अब क्या है कि सीनियर ऑफिसर्स कम खाते हैं, और हम जूनियर ऑफिसर्स का है कि जहां गेस्ट लंच या कहीं पे चले गए, हमारा पेट ही नहीं भरता। हमको लगता है कि यार आज तो जितना खिलाना है खिलाओ यार, अब हमारा पेट तो भरेगा नहीं। अब हम खा रहे तो बहुत देर से वो लोग वेट कर रहे हैं, और मैं अकेला खा रहा हूं। तो मैं अकेला खा रहा हूं और मेरा बाकी यूनिट का भी हो गया, बाकी भी सारे ऑफिसर्स का हो गया, मैं अकेला नान और बटर चिकन खाए जा रहा हूं। तो अचानक, मतलब जस्ट आउट ऑफ दैट माई 2IC जस्ट वॉज लुकिंग एट मी, उसने मना नहीं किया, उसने बस ऐसे ही देख के हंस रहा था। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे मैंने दाहिने देखा, मैंने देखा ब्रिगेड कमांडर बैठा हुआ है, ऐसे सीओ बैठा हुआ है, 2IC बैठा हुआ है, पूरा टेबल शांत बैठा हुआ है, और मैं बैठा हुआ हूं, मैं ऐसे नान और चिकन खा रहा हूं, मैं मेरे हाथ में ऐसे नान ना, और नान में ग्रेवी फंसा हुआ, और मैं ऐसे, तो मैं सोच रहा अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला देखो ऐसा है, हम हैं लेफ्टिनेंट साहब, अगर हम डर गए तो ये इंडियन आर्मी गलत लोगों के हाथ में आ गई है, हमें डरना नहीं है, हम डरने वालों में से है नहीं। तो और ऊपर से मेरा एडजुटेंट बगल से क्या कर रहा है, हाथ मार रहा है और मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है, वो भी कैप्टन साहब मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने बोला क्या सर, बोलता है टेंशन मत ले, खा तू खा, बहुत टाइम है, खा। वो पीछे से बोल रहा है कि तू खा खा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब पूरा अचानक एक मोमेंट ऐसा आया, हाथ में नान, इधर फोर्क, पूरा टेबल साइलेंस, और सब मेरी तरफ घूर रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वो खा के प्लेट क्लोज कर दूं, या तो मैं जो बचा हुआ है वो खा के फिर क्लोज करके खत्म कर दूं, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा है अभी तक। तो मैंने क्या किया, बड़ी, तो वो जो वेटर था, मैंने बोला वेटर बड़ी, तो बोलता है जी साहब थोड़ा बटर चिकन ले आना। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो बटर चिकन, गुलाब जामुन, आइसक्रीम सब इधर ले आया। पूरा साइलेंस है ना, ब्रिगेड कमांडर से लेके सीओ तक सब हंसने लग गया, और ब्रिगेड कमांडर बोलता है आई लाइक दिस कैरेक्टर, यार कौन है ये बंदा, यार अमेजिंग बंदा है। यंगस्टर्स एक्चुअली पैम्पर करते ही हैं, यंग लेडी वाइज यंगस्टर्स, दे आर पैम्पर्ड, मतलब 100 खूब माफ होते हैं साल 2 साल तो। बोला यार तू जितना खाना है ना, नोबडी विल लुक एट हिम, यू हैव एज मच यू वांट। मैं आधे घंटे तक खाता रहा, और जब निकला ना, मेरा एडजुटेंट बोलता है भाई तूने छाती चौड़ा कर दिया यूनिट का आज तो। ऐसा लेफ्टिनेंट होना चाहिए कि डरे नहीं। तूने जो, जब पूरे साइलेंस में मैंने बोला ना यार थोड़ा बटर चिकन लाना, आप बिलीव नहीं करोगे जिस हिसाब से वो हंसे, इट वाज अमेजिंग। मतलब तो ऐसे सिचुएशंस मेरे साथ भी बहुत हुआ है। और दे अंडरस्टैंड, अकेडमी से तुरंत और वैसे भूख भी ज्यादा लगती है फ्रैंकली, बहुत ज्यादा मैम। लेफ्टिनेंट साहब है, अब इतने दिन बाद पोस्ट से उतर रहा हूँ, पोस्ट में कुछ खाने को मिलता नहीं था ढंग से, अब पोस्ट से उतर रहा हूँ, वहां बटर चिकन है, गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है। अब मैं जाने दे दूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मैक्सिमम क्या होगा,
खाने के बाद सीओ बोल लेगा कि यार यार थोड़ा जल्दी कर लिया कर, बिकॉज मुझे एक चीज पता है, लेफ्टिनेंट को कोई खाने वाने के लिए तो डांटेगा नहीं। यंगस्टर्स को दे ऑल पैम्पर यूजुअली ना, दे पैम्पर, बट वही है कि आफ्टर सम टाइम यू आर एक्सपेक्टेड मेजर, टू या मेजर एंड ऑल यू बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जिम्मेदारी होती है कि यू विल फॉलो द आर्मी कोड ऑफ एथोस जो है वो होता है। अच्छा, अभी आपका मैं मेन क्वेश्चन पूछती हूँ, कुछ टाइम भी थोड़ा कम है हमारे पास। करेक्ट फिटनेस के बारे में पूछना था, बिकॉज इट इज आजकल के टाइम पे फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल फिजिकल फिटनेस आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड साथ क्या है कि आपका यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, आई वुड से, बिकॉज you have been into, there's a different regime you follow there as an army officer, you have checks and stuff like that. अब वहाँ की आपकी अलग होती है। Now you are in Bollywood and Bollywood में एक अलग dimension चाहिए होता है, एक अलग लेवल की physical fitness, करेक्ट actor, you know, stuff like that. तो एक फिजिकल फिटनेस का आपका अपना रूटीन क्या है, और दोनों एक आर्मी की फिजिकल फिटनेस लेवल और ये बॉलीवुड के फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, क्या डिफरेंस क्या है, ये बताइए आप। मैंने मैम फिटनेस के बारे में एक चीज सीखा है, आप तब तक फिट नहीं हो सकते जब तक आप खुद ना चाहें। और मैंने ये इसलिए सीखा क्योंकि मैं आरआईएमसी में भी था, मैं एनडीए में भी था, मैं आईएमए में भी था, और आप बिलीव नहीं करोगे, सारे ट्रेनिंग एकेडमी में मैं रगड़ा खाता रहा, सीनियर रगड़ा देते रहे, लेकिन मैं जितना भी वेट कम करूं उतना खा के वेट पुट ऑन कर लेता था। मतलब मैं कभी भी ना, एकेडमी के बच्चे ना, आपको हमेशा जब भी आप एकेडमी के बच्चे देखोगे तो शक्ल से बता दोगे कि ये एकेडमी का बच्चा है, क्योंकि वो इतना पतला होता है, मतलब उसकी सिर्फ हड्डियां बची होती है, वो कितना भी खा ले। लेकिन मेरे में हमेशा वो मांस रहता था, मतलब मैं पतला था लेकिन कंपैरेटिवली टू अदर्स आई वाज बल्की। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे मैम, व्हेन आई लेफ्ट एंड मुझे बॉलीवुड के लिए जब पतला होना था, मुझे था कि स्क्रीन के लिए मुझे होना है, जब वो मोटिवेशन मुझे हिट किया ना, मैं हमेशा ऐसे ही दौड़ता था कि बीपीटी चलो ठीक है, टेस्ट है, पास करना है, दौड़ लूंगा। बट व्हेन दैट इंटरेस्ट केम इन मी कि यार मुझे अपने लिए या करना है, आई हैव टू रिमेन फिट, आई हैव टू लुक गुड, उसका मोटिवेशन लेवल ही अलग था। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है आई थिंक फिटनेस में, दैट हाउ यू वांट टू see yourself. And I think, you know, आजकल I mean I'll be very honest, people are too much into like accept the way you are, like body type, I accept the body type, ये type। यार अगर तुम्हें accept ही करना है तो accept the challenge and get fit, है ना। I mean आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिखने में अच्छे हो जाओ या कुछ करो, नहीं, कम से कम अपने बॉडी को इतना तो लायक बना लो कि आप कुछ भी कर सको फिजिकली। You can challenge yourself to a limit. So I think that's very important. And मैम बाहर मैं एक चीज बताता हूँ, मैं फौज में था, अब मैं फौज में दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, रस्सा चढ़ रहा हूँ। अब मैं पहुंचा सिविलियन जिम में, अब मैं आया तो मैंने सोचा यार मैं जिम विम ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा मसल वसल बनाने पड़ेंगे। फिर मैंने रियलाइज किया कि मतलब दिस इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रेनिंग। वहां लोग मतलब 50-60 केजी लेके जिम में उठा रहे हैं ना, मतलब उनका हाथ देख के लगेगा कि भाई इसने मेरा गर्दन पकड़ लिया, एक बार में दबा के मार देगा। बट व्हेन इट केम टू रियल स्ट्रेंथनिंग लाइक पुशअप्स, पुलअप्स एंड अदर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, तब उनमें इतनी पावर नहीं होती, वो वेट लिफ्टिंग में अच्छे होते हैं, मतलब वो आपको मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उठा के फेंक सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज सीखा कि मतलब ये उठा के फेंक सको इतना स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन असली स्ट्रेंथ तब है जब वो उठाने से पहले आप उसको एक मार के उससे तेज भाग सको, वो थोड़ी पकड़ लेगा। तो मैंने अपना वहां पे डेवलपमेंट किया, फौजी लोगों का वही चीज है। और मैंने ये चीज सीखा है क्योंकि मेरे को ना, मैंने फौज में एक चीज सीखा है कि मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार के भागना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भागते भागते जब वो आदमी थक जाए फिर वापस आओ, फिर मारो, फिर भागो। तो स्ट्रेटेजी होना चाहिए। बट फिटनेस इज टोटली डिफरेंट इन सिविलियन एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक सबसे बड़ा फिटनेस का जो है योगा है, जो मुझे पता आपके है। रूटीन
ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एक दिन कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है, एंड हाँ, ये मैं बता देता हूँ। डाइट ऑल्सो, डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। हाँ मैम, मैं सुबह उठ जाता हूँ, मतलब मोस्टली आजकल थोड़ा इनडिसिप्लिन हो रहा हूँ क्योंकि घर पे हूँ, बट अदर देन दैट माय रूटीन इज 5:30 आई वेक अप, गो फॉर अ रन, आई कम बैक, आई हैव माय फर्स्ट मील, या तो मैं प्रोटीन शेक पी लेता हूँ विथ बनाना एंड ऑल वगैरह। उसके बाद मैं नेक्स्ट मील करता हूँ लंच, लंच में चिकन वगैरह खा लेता हूँ, चिकन या एग्स वगैरह कोई भी प्रोटीन बेस्ड, उसके साथ कोई वेजिटेबल्स खा लिया, फिर उसके बाद एक फ्रूट खा लिया, मतलब आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ गैप, फिर इवनिंग में थोड़ा योगा या ऐसा कुछ खा लिया, एंड देन आई डू माई इवनिंग वर्कआउट। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं इतना जिम विम नहीं जाता हूँ, मैं पुशअप वगैरह मारता हूँ, जो फौजी एक्सरसाइज है, दौड़ लिया, पुशअप कर लिया, उसके बाद एब्स मार लिए, बेसिक्स इतना ही। तो आई कैरी ऑन विद दैट, एंड रात को हल्का डिनर करके आई स्लीप। आई हैव डिनर में बहुत लाइट करता हूँ, एंड आई हैव इट अर्ली, बिकॉज आई थिंक फिटनेस के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका स्लीप साइकिल, एंड सेकेंडली आपका खाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेदर देन योर एक्सरसाइज। सही बता रहा हूं, एक्सरसाइज ठीक है, बट ये दो लाइफ लॉन्ग है। तो ये है मैम फिटनेस का। बाकी मैं इतना बोलने के बाद यही बोलूंगा कि अभी मैं बाहर गया, तुरंत मेरे को किसी ने कोल्ड कॉफी विथ व्हिप्ड क्रीम दे दिया तो मैं पी लूंगा, और मैं कल एक्स्ट्रा भाग लूंगा। तो मेरे में ना, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, बट जब मेरा प्रोजेक्ट आता है, जैसे इफ सम प्रोजेक्ट कम्स एंड आई हैव टू रिड्यूस, देन फॉर इवन इफ इट इज फॉर 4 months 2 months 3 months आई हैव टू रिमेन स्ट्रिक्ट। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब तब मेरे को आप चीनी में मतलब कुछ भी मीठा भी दे दो, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है ना, मेरा वेट पुट ऑन हो जाता है। मैं इतना मीठा मेरे को इतना पसंद है। ये बड़ा अच्छा, तो बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन दी आपने। आई होप कि जो देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा ना, बिकॉज फिटनेस एक रेज हो गया ना, फिटनेस इज अ रेज दीज डेज, एंड यू हैव टू बी फिट। आपने बोला ना, बहुत सही बोला कि अगर आप फिट खुद को नहीं, एक्सेप्टिंग क्या होता है, एक्सेप्ट करो दैट यू एक्सेप्ट दैट चैलेंज, सो चैलेंज टू बी फिट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, करेक्ट मैम। अच्छा मैम, आप फौज में भी रहे हैं, नाउ यू आर एन ऑथर, तो आपको बाहर सिविलियन से भी डील करना पड़ता होगा। So there is I think, I mean, I have faced a lot of difference in basics of people. मतलब अगर आप फौज के लोगों से बात करोगे और आप बाहर लोगों से बात करोगे, so सबके प्लसेस हैं, सबके माइनसेस हैं, there is a mix and match। तो आप क्या बताओगे कि डिफरेंस क्या है? मतलब बहुत कुछ स्टार्क डिफरेंस जो आपको दिखता होगा कि हाँ, ये चीज फौज में है, ये बाहर नहीं है, ये चीज बाहर में है, ये फौज में नहीं है। What is it? एक्चुअली एक कहा ही जाता है ना, आर्मी लाइफ और आर्मी में, अब देखिए लोग कहते हैं जो बाहर की जितनी दुनिया है, यहाँ पे कास्ट क्रीड रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है फौज में। यहाँ पे सिर्फ अगर डिफरेंस के नाम पे दो ही चीजें हैं, हम कहते हैं कि हम फौजी हैं और वो सिविलियन है, यही डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो वो कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो सिविलियंस है उनका कोड ऑफ कंडक्ट, उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है फौजियों से, बिकॉज जितने फौजी हैं वो एक पर्टिकुलर एक ही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं, एक ही मैं कहती हूँ एक ही धागे में चलेंगे। एंड बेसिक ग्रूमिंग सबकी, चाहे वो लेडी वाइफ्स हो, इवन बच्चे आप देखेंगे जो आर्मी ब्रैट्स होते हैं, दे आर सो वेल ग्रूम्ड, एंड एक उनकी अलग आइडेंटिटी यू कैन मेक आउट कि ये किसी फौजी का बच्चा है, या यू कैन मेक आउट किसी फौजी की वाइफ है ना, या जो फौजी है। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है। सिविल में ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट। जैसे सिंधी है, उसका कल्चर अलग होगा, मराठी है उसका अलग होगा, बिहारी अलग है, ऐसा नहीं। मराठी, सिंधी, बिहारी, गुजराती एक ही कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। खाने पीने का लाइफस्टाइल, हमारे जो पार्टीज होती हैं उसमें एक ही तरह का फिक्स्ड मेन्यू है। वो पनीर आ जाएगा, एक नॉनवेज आ जाएगा, एक ग्रीन वेजिटेबल आ जाएगी, एक आपका नान और रोटी आ जाएगी, और अगर आपको सब्जियां बनाने का मन नहीं है तो राजमा चावल हो जाएंगे, छोले कुलचे वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। बाहर ऐसा नहीं होता, सिंधी है तो आपको वो करेगा। मुझे, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बाहर काम करती हूँ, एंड मतलब आई एम एन ऑथर हूँ, तो और मैं फौजी वाइफ हूँ, मतलब इट्स बीन लाइक 13 years इन द आर्मी, इट्स माय लाइफ, एक पूरा डेकेड हो गया मुझे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं पर्सनली अपनी बात बताती हूँ, जेनरिक चीजें छोड़ करके, कि मुझे कहाँ कहाँ परेशानी होती है। जैसे आप फौज में हैं, व्हेन आई गो आउटसाइड,
ठीक है, तो वहां पे देयर वुड बी ऑफिसर्स और इवन माय हस्बैंड, ठीक है, घर में वो भले मुझसे बोले भाई एक गिलास पानी दे दो, बट व्हेन आई गो आउट किसी पार्टी में गई तो दे ओपन माय कार डोर्स, ठीक है, और ये सबको ट्रीटमेंट मिलती है चाहे आप किसी की भी वाइफ, दे ओपन द कार डोर्स, दे हैव अ सीट मैम, ठीक है, बिल्कुल ऐसे प्यार से बिठाएंगे, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे कोई खाना नहीं खाएगा, ठीक है ना, एज अ ट्राइब ऑफ लेडी वाइफ। देन दे, अगर आप, मैं शाम को जैसे वॉक करने जाती हूँ या रनिंग करने जाती हूँ, अननोन भी लोग रहेंगे ना, कोई अननोन ऑफिसर है या कोई भी है, बंदे हैं, दे विल से गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून, ऐसे ना, ये जैसे कर्टियस कि लेडी इज वॉकिंग थ्रू तो वी हैव टू विश हर दैट, या कोई सर जा रहा है ऑफिसर टू ऑफिसर, जय हिंद सर, जय, दे डोंट नो ईच अदर, दे डू दिस, they will do that. है ना। और मैं अगर किसी काम से सपोज करिए मैं कहीं चली जाती हूँ, कैंटीन में चली जाती हूँ, अगर 4 ऑफिसर्स हैं तो वो खुद ही हट जाएंगे वो चारों, एंड मुझे कि मैम आप ले लीजिए, दे डोंट नो मी, ठीक है, एंड कोई बात करेगा तो बहुत प्यार से बात करेगा, हाँ जी मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम से ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, आप जो बोलो सब सही है, ठीक है, आप दिन को रात बोलो फौज में, रात को दिन बोलो, जस्ट बिकॉज लेडीज को रिस्पेक्ट देने का एक हद रीजन भी है यहाँ पे, बिकॉज वही होता है बेसिक प्रिंसिपल की व्हेन एवरीबडी वुड गो टू द वॉर, जो आर्मी वाइफ्स हैं वो सैक्रिफाइसेस भी बहुत करती हैं, जैसे आप देख लो स्पेशल फोर्सेस में या कुछ भी है, मतलब मैंने ऐसे ऐसे कपल देखे हैं कि 25 साल की मैरिड लाइफ में 3 या 4 साल साथ में रहे हैं, एंड दीज आर द वाइफ्स हु आर लेफ्ट बिहाइंड, जो कि वो सारी लेगेसी को उठाती हैं। अभी आप कितनी वीर नारियों को आप देख लीजिए, मेजर रुद्राशीष, वीर नारियों ने हस्बैंड को एक वायलेंट ब्रूटल फाइट में खोया है, एंड दे हैव द करेज टू डॉन द यूनिफॉर्म। तो एक इसका एक्चुअली रीजन है कि क्यों फौजी इतना रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी लेडी वाइफ्स को काफी रिस्पेक्ट देते हैं, और ये पूरा ट्राइब करता है। बट व्हेन यू गो आउट इन सिविल, इट्स अ कट कुट कॉम्पिटिशन, यहाँ कुछ रेडी वेडी नहीं होता है, डेडलाइन है तो अभी करना है, डेडलाइन, ठीक है। जैसे अब मैं नाम कैसे ले लूं, क्या बोलूं, जिस सर्कल में जो भी मैं काम करती हूँ, ठीक है, वहां जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, मतलब मैं पब्लिशिंग में काम करती हूँ ऑफकोर्स, सो अगर आपको डेडलाइन मिली है तो दे विल नॉट बी लाइक कि मैम आप कब तक दे देंगे, दे विल स्वप्निल दिस इज नॉट फॉर एट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड हाउ डेयर यू नॉट गिविंग इट, माय दैट मैम एक्टिव डेजिग्नेशन भी बता रही। आप शॉप्स में जाओगे ना तो कोई आदमी आएगा रैंडमली, अगर आप सिविल में अकेले जाते हो, जैसे हमारे, जैसे मैं जाती हूँ तो मेरे साथ मैं गाड़ियां जाती है तो साथ में, हमको अच्छी आदत, स्पेशली जहाँ पे फील्ड वाले एरिया है, तो वहां पे हम अच्छे इज्जत से जाते हैं, इज्जत बहुत मिलती है, पैसे नहीं होते हमारे पास, इज्जत होती है। बट सिविल में दुकान है, वो आएगा आपको धक्का वक्का मार के, अरे हटो मैंने पहले आया था, तो लाइन कैसे, तो थोड़ा वो ह्यूज डिफरेंस है, बट मुझे लगता है कि अच्छा डिफरेंस है। दोनों का एक अपना फ्लेवर है। बाहर में भी आपको इतना शेल्टर्ड नहीं होना चाहिए कि कुछ हो गया तो आप उस पर रिस्पॉन्ड ना कर पाओ। बाहर काम करने से, सिविलियंस के साथ करने से मेरे कॉन्फिडेंस है, मतलब मैं बहुत शेल में नहीं हूँ, आई नो द लाइफ आउट देयर, और मैं अगर मुझे बाहर जाना होता है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ या मुझे कोई फौजी बैकअप नहीं है तो मैं बहुत आराम से डील कर लेती हूँ। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ, और ये है हाँ, फौज में अब कौन से क्या है कि बहुत घुटन भी कई बार हो जाती है, बिकॉज आपको कोड ऑफ कंडक्ट पूरे टाइम फॉलो करना है, साड़ी पहननी है तो साड़ी ही पहननी है, हर पार्टी ने साड़ी पहननी है, आप अगर मिनीज भी पहनते हो तो फेंक दो मिनीज को, नहीं पहन सकते हो। सिर्फ में ऐसा नहीं है, खुला बिंदास माहौल है, 4 दोस्त अगर आपके मिल गए तो मजे कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, कोई टाइमिंग्स फॉलो नहीं करनी है। जब मेरे सिविलियन फ्रेंड्स होते हैं तो वो उनका भी एक अलग मजा होता है, वहां पे कोई वो रैंक नहीं है, ये भी नहीं कि आपको बहुत स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, तो कई बार वो भी लगता है कि यार खुल के बात करो ना, जैसे मैं अगर आपके साथ बात कर रही हूँ तो ये हमारा कल्चर है ना कि मैं बहुत खुल के नहीं बात कर पाऊंगी आपके साथ, है ना, जैसे मैं सिविल यार ये तो ऐसे है ना, तो ये दोनों का प्लस एंड माइनस है। तो दिस इज, एंड मुझे डर लग रहा है कि हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। मैम कोई दिक्कत नहीं मैम, क्वेश्चंस का तो हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हाँ, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मैम, जो आपने बोला वॉट एवर मैम सेड, तो इससे मैं एक चीज जानता हूं कि आप में से कितने लोग एस्पिरेंट्स बने ना बने, मोटिवेट हो ना हो, बट फौजी वाइफ बनने के लिए जरूर मोटिवेट हो गए होंगे, क्योंकि दैट्स हाउ शी एक्सप्लेन। बट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बोथ हैव, खत्म होने वाली है ना, टाइम कैसे खत्म होने वाली है मैम, अभी तो हाँ 6:55। अच्छा बताइए मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से शुरू करें। हाँ फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैम मैं ये कह रहा था कि मैम ने बताया, नेक्स्ट टाइम में पूछती हूँ, है ना, हाँ चलेगा। तो मैम ने ये बताया, ये सभी
लड़कियों के लिए है कि